है कि उर्मिला का सुहाग कोई छीन करके बता दे। उर्मिला का चरित्र महाराज मानस के पन्नों पर गाया गया। भरत ने कहा एक क्षण में मैं आपको बाण पर बिठा करके भेज दूं। कहा बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपकी जय हो। महाराज इधर आधी रात्रि निकली है, भगवान विलाप कर रहे हैं, अर्ध रात गए हो कभी नहीं आयो। आधी रात निकल गई, हनुमान आया नहीं। और जो जन तेहुवन बंधु बिछो, यदि मुझे ऐसा पता होता कि मेघनाद के ही द्वारा मेरे भाई की मौत होने वाली है, तो जब रावण और कुंभकर्ण मेरे जन्म महोत्सव में आए, मैं उसी समय इनको मार डालता, जिंदा नहीं छोड़ता। पिता ने सौगंध खिला करके छुड़वा दिया, और उस समय मैं इनको मार डालता तो बहुत बढ़िया होता। लखन लाल के अधो पार्थिव शरीर को गोद में रख करके राम विलाप करते हैं। कहा भैया लखन, मुझसे अवध छूटा, मुझे दुख नहीं है। लखन, पिता की मृत्यु हुई, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। लखन, जानकी का हरण हुआ, मुझे दुख नहीं है। यदि मुझे दुख है तो इस बात का है कि लक्ष्मण जैसा भाई मेरे हाथ से चला गया, तो मुझे मेरा लखन जैसा भ्राता द्वारा से मिल नहीं सकता। प्रभु राम ने कहा जिंदगी में आपको हर चीज मिल जाएगी। सुत बितनार भवन परिवारा, होई जाई जग बारंबारा। अस विचार जिय जागहूं ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। आपको माँ बाप मिल जाएंगे, आपको पत्नी मिल जाएगी, आपको संपत्ति मिल जाए, आपको यहाँ तक बेटा भी मिल जाए, लेकिन यदि आपको नहीं मिलने वाला है तो बंधुजन आपको द्वारा भाई नहीं मिल सकता। इस कथा के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, इन टुकड़ों के लिए, इस दौलत के लिए, इस सम्मान के लिए भाई भाई में दुराव न हो जाए, भाई भाई में झगड़ा ना हो जाए, भाई भाई में कलह ना हो जाए। भाई भाई का संगठन ही 500 साल की खुशियां तत्क्षण पास में चल करके आ जाती हैं। महाराज भाई भाई का दुराव, भाई भाई का झगड़ा, तो यदि रोटी सुबह खाली है, शाम को भीख मांगनी पड़ेगी, एक टुकड़ा खाने के लिए नहीं बचेगा। जहां भाई भाई में कलह चल करके आता है। बंधुजन, राम भरत और लखन की आप कथा सुन रहे हैं, गरीबी का एहसास कर लेना, लेकिन कभी भाई भाई आपस में झगड़ा मत करना। जो कुबेर के पास नहीं होगा वो आपके पास होगा, जो भगवान के पास नहीं होगा वो आपके पास होगा। संगठन नहीं तो शक्ति है। महाभारत में भाई भाई का झगड़ा, कितनी माताओं की मांग का सिंदूर चला गया। राम कथा में भाई भाई का मान, भाई भाई का प्रेम, पूरी दुनिया में महाराज राम राज्य की स्थापना हो गई। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, चौपाई बोल रहा हूं। सुत बितनारी भवन परिवारा, होई जाही जग बारंबारा। अस विचार जिय जागहूं ताता, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। जगत में भाई नहीं मिल सकता। छोटे भाइयों का फर्ज है बड़े भाई को पिता का दर्जा दें। प्रमाण, विभीषण की पीठ के ऊपर रावण की लात का प्रहार हुआ। रावण और विभीषण के मुंह से यही बात निकली कि तुम पितु सरे सब भले ही मुही मारा, भले ही आपने मुझे मारा है, फिर भी आप मेरे लिए पिता के तुल्य हैं। बड़ा भाई पिता के तुल्य, तो छोटा भाई अपने पुत्र के तुल्य होना चाहिए। आप अपने बच्चों से इतना, अपने पुत्रों से इतना स्नेह मत कीजिए जितना कि आपका दुलार, आपका लाड़ अपने अनुजों के ऊपर, अपने छोटे भाइयों के ऊपर होना चाहिए। यदि वो 1000 गलती करता है, समझाइए, उसको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। यदि अनुजों के लिए, छोटों के लिए यदि भाई अपनी कुर्बानी दे दे, बड़े भाई के सम्मान के लिए यदि छोटा भाई अपनी दुनिया छोड़ करके चला जाए, इतने पर भी कमी है। प्रभु प्रेमी जनों, दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर इस प्रकार से जिंदगी का निर्वाह करते हैं। मुझे लगता है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो आपके पास में होगा। राम जी ने पूरी रात्रि रुदन किया है। जब प्रातः बस होने वाला था, अभी सूर्य उदित हुए नहीं, उससे पूर्व राम इतने अधीर हो गए। बंदर भालुओं को कहा, धन्यवाद तुम्हारा करता हूं, अपने अपने गिरगुहाओं को छोड़ करके तुम आए, तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन लखन जैसा भाई मेरे हाथ से चला गया, अब मैं युद्ध किसके लिए करूंगा। मां सुमित्रा ने यदि एक भी बार मुझे ये पूछ लिया, राघव मेरा लखन कहाँ है, यदि मेरी बेटी उर्मिला ने मुझे एक भी बार बोल दिया कि प्रभु मेरे सुहाग को मुझे वापस ला करके दे दो, क्या मैंने अपने पति को तुम्हारे साथ इसीलिए भेजा था, मैं उर्मिला को क्या जवाब दूंगा।
लखन मैं रघुवंश की सौगंध खा करके कहता हूं, तेरे बिना मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। तुझे लेकर के मैं समुद्र में डूब जाऊंगा, नहीं तो तुझे इस राम की सौगंध है। भाई खड़ा हो जा। अब होश में होते लखनलाल तो खड़े होते और लखनलाल को प्रभु राम अपनी छाती से लगाकर और ज्यों ही महाराज डूबने के लिए समुद्र की तरफ चले, प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल भय बानर सकल, सभी बंदर भालू रो पड़े। इतने में तो ऐसा लग रहा था कि कोई वीर रस बीच में आके प्रकट हो गया हो। आई गयो हनुमान जिम करुणामय वीर रस, जय श्री राम की आवाज करते हुए वीर बजरंगी हनुमान प्रभु राम के बीच में आकर के प्रकट हो गए। बोली हनुमंत लाल महाराज के जय। सुखैन वैद्य ने सजीवनी बूटी को उठाया, निचोड़ करके लखनलाल के मुंह में वो बूटी डाली है। श्री लखनलाल ऐसे खड़े हो गए जैसे 2 घंटे का सोता हुआ कोई व्यक्ति खड़ा हो गया हो। आकाश से धुंधवियां और फूलों की वृष्टि, जय जयकार जय उद्घोष हुआ। अब अंदर भालुओं ने पूछा, लखन शक्ति लगी तुम्हारे कितना कष्ट हुआ? लखनलाल ने ये कहा, बताइए जो रोता है उसको कष्ट होता है कि जो सोता है उसको कष्ट होता है? कितनी बढ़िया बात कही। जो रोता है उसको दुख होता है कि जो सोता है उसको दुख होता है? बंदर भालुओं ने कहा जो रोता है उसको दुख होता है, जो सो रहा है उसको काहे का कष्ट? लखन ने कहा बताइए रो कौन रहा था? राम जी। सो कौन रहा था? लखन जी। तो अब राम जी को पूछिए ना कि हमें शक्ति लगी तो राम जी को कितना कष्ट हो रहा था, उनको कितनी परेशानी हो रही थी। लखनलाल ने कहा हम तो राम जी के हीरे हैं, जिस मालिक का हीरा खो जाए तो कष्ट हीरे को नहीं होता, कष्ट हीरे के मालिक को होता है। कहा हम तो परमात्मा के हीरे हैं तो हमें काय का कष्ट? ये तो राम जी को पूछ लीजिए कि लखन के शक्ति लगी तो तुम्हें कितनी चोट दी, तुम्हें कितना कष्ट था। इस पूरे चरित्र से मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, ये कथा सुन करके परमात्मा के हीरे बन जाइए, कान दुपट्टा आराम से सो जाओगे और भगवान को आपके लिए बेचैनी हो जाएगी। तत्पश्चात रावण को पता चला, इसको बड़ा दुख हुआ। कुंभकर्ण को बड़ी व्यवस्थाओं के साथ में जगाया गया। कुंभकर्ण का ये तुमने अच्छा नहीं किया, का प्रवचन दे रहा है, 6 महीने से सो रहा था, सो खूब तो शराब पिलाई, मदरा पिलाई है, खूब महिष काट काट के खिलाए। एक क्षण में बुद्धि बौखला गई, महिष खाए और मदरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, कहाँ है तपस्वी जीवित नहीं छोड़ू। चला युद्ध करने के लिए, बंदर भालू भागने लगे युद्ध छोड़ के, आज कोई युद्ध में बच नहीं सकता। कुंभकर्ण था ही ऐसा, अहंकार का प्रतीक है, अभिमान आए तो दुनिया को खदेड़ डाले। राम जी ने विभीषण को पूछा ये कौन आ रहा है? कहा ये मेरा भाई है कुंभकर्ण। प्रभु यदि आप कहें तो भैया से एक बार मिलने के लिए चला जाऊं? कहा बिल्कुल जाइए। विभीषण आए हैं और तत्पश्चात कुंभकर्ण ने कहा अरे भाई विभीषण, तुमने तो इस पुलस्त वंश की नाक बड़ी ऊंची कर दी, धिक्कार रावण के लिए है। भैया विभीषण प्रभु को कह देना अब ज्यादा देर तक मुझे जिंदा न रखें, शीघ्र ही मेरा उद्धार करके मुझे अपना धाम दे दें। आंखें विभीषण की भर आई, प्रभु के पास आए, युद्ध की पूरी तैयारी, राम युद्ध करने के लिए जाने लगे। तो विभीषण ने कहा प्रभु आज युद्ध में मैं चला जाऊं? राम जी का वाक्य देखिए, राम जी ने कहा मैं बदनामी नहीं चाहता, लोग ये कहेंगे कि प्रभु ने भाई भाई को आपस में लड़ा दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं खुद युद्ध करने के लिए जाऊंगा। मेरे भगवान ने अपनी प्रत्यंचा खींची कान तक, और जैसे बाण कान तक खींचा, बादल की गर्जना, स्त्री प्रलय जैसी, बंदर भालू इस कान से निकले, दूसरे कान में आर पार हो जाएं, तब मेरे प्रभु ने भयंकर छोड़ा बाण। महाराज इसकी भुजा कटकर रावण की गोद में और मस्तक कटकर प्रभु के चरणों में जाकर के गिरा, धड़ समर भूमि में गिरा। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, भगवान ने इसको अपना धाम दे दिया। कुंभकर्ण चला गया। कुंभकर्ण जाने के बाद में रावण की भुजाएं खत्म हो गईं। मेघनाद ने कहा पिताश्री जी आप चिंता न करें, मैं जाता हूं युद्ध के लिए,
सुलोचना से अनुमति मांगी है। सुलोचना बहुत रोई, कहा मुझे अपशकुन होता है, मन जाइए। मेघनाद ने एक बात कही, मेघनाद ने कहा सुलोचना ये मुझे भी पता है कि पराजय पिताजी की होगी, लेकिन मैं पिता का भक्त हूं, पिता के कार्य के लिए मैंने कभी क्या और क्यों शब्द नहीं कहा। ये मुझे पता है कि मेरी मृत्यु होगी, यदि मैं आ गया तो मेरे नाम की डुगडुगी बजेगी, यदि मैं मर भी गया तो भगवान के धाम जाऊंगा, तू चिंता ना करना। मेघनाद युद्ध करने के लिए आया, प्रभु ने धनुष बाण उठाया, युद्ध के लिए चलने लगे। तब लखनलाल ने कहा प्रभु अब आप रहने दीजिए, आज का युद्ध मैं करने के लिए जाऊंगा। माता सुमित्रा के दूध की सौगंध खा करके कहता हूं, आज के युद्ध में पापी मेघनाद को मैंने नीचे ना गिराया तो क्षत्रिय धर्म को ही मैं उतार करके रख दूंगा। लखनलाल का युद्ध करने के लिए भीषण गर्जना, बाणों की टंकार, लग रहा था कि युद्ध में कोई जीवित नहीं रहेगा। तब लखनलाल ने अपनी प्रतिज्ञा कान तक खींची और मारा बाण छाती में, खोजा सुलोचना के आगे और मस्तिष्क कट के प्रभु राम की गोद में जाकर के गिरा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सुलोचना भगवान के पास आई है, मस्तिष्क लेकर के गई है। कथा बहुत लंबी है। अब रावण परेशान है कि अब नहीं मैं बच सकता, रावण को मार दें, अब बताइए क्या करें, समय ज्यादा हो रहा है। पहले तो रावण राम जी के हाथ में थे, आज मेरे हाथ में। अभी चाहे तो 5 मिनट में लुढ़का दें और ना चाहे तो अब ये 9 दिन और चलता रहे। लेकिन मेरी भागवत की कथा में कंस मर जाए तो मेरी भागवत की कथा पूरी, और राम कथा में यदि रावण नीचे आ जाए तो राम कथा पूरी। हम राम कथा सुनते ही इसलिए हैं क्योंकि मोह का रावण अब ये समाप्त हो जाए। इस मोह के रावण ने बहुत परेशान कर रखा है। आइए अब थोड़ी इसकी खैर लेते हैं। रावण चला, मंदोदरी ने बहुत समझाया, युद्ध के लिए चला, कौवे सिर के ऊपर बैठने लगे, स्वान भौंक रहे हैं, आकाश डिंडिम उद्घोष करता है, अपशकुन हो रहा है, लेकिन चला है बड़े अहंकारता के साथ में, अभिमान के साथ चला। विभीषण को इसने देखा, कहा दुष्ट पापी पहले मैं तुझे मारूं। विभीषण रो पड़े, इसलिए क्योंकि रावण रथी बेरथ रघुवीरा, रावण रथ में है और भगवान पैदल खड़े हैं। कहा प्रभु आपके पास रथ नहीं है, युद्ध को आप जीतोगे कैसे? भगवान बोले हैं सखा धर्म में असरथ जाके जीतन कहन कतौ रिपु ताके। जिसके पास धर्म रूपी कवच है उसको दुनिया में कौन जीतेगा? ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही तो मेरे लिए वो रथ का काम करे। तत्पश्चात मेरे प्रभु युद्ध करने के लिए गए, खींच करके बाण मारे, भुजा कट कट करके नीचे गिरी, मस्तिष्क कट कट करके नीचे गिरते हैं। लेकिन जितने हाथ कटे उतने हाथ तैयार, जितने मस्तिष्क कटे उतने मस्तिष्क निकल करके तैयार। पेड़ को काट दोगे तो डाली निकलना संभव है, लेकिन उंगली कट के नीचे गिर जाए फिर उंगली निकल जाए तो अचंभे की तो बात है, आश्चर्य की तो बात है। प्रभु ने विचार किया मरने में आता नहीं। त्रिजटा माता जानकी को बता रही कि प्रभु बाण छोड़ रहे हैं लेकिन भगवान के हाथों में मरता नहीं। जानकी ने पूछा क्यों? क्योंकि भगवान इसकी बाजू को काट रहे हैं, क्योंकि भगवान इसके मस्तिष्क को काट रहे हैं। जानकी ने कहा तो इसकी छाती में बाण भगवान क्यों नहीं मारते? त्रिजटा ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा भगवान इसकी छाती में बाण नहीं मारेंगे क्योंकि भगवान को पता है कि रावण के हृदय में जानकी बैठी है। जानकी का चिंतन चल रहा है, बड़ी गंभीरता की बात है। रावण के हृदय में जानकी बैठी है, जानकी के हृदय में राम बैठे हैं और राम के हृदय में पूरी सृष्टि बैठी है। और यदि प्रभु राम इसकी छाती में बाण मार देते तो पूरी दुनिया जल करके एक साथ राख हो जाती। इसलिए भगवान ने रावण की छाती में बाण का आघात नहीं किया। विभीषण बगल में खड़े हुए थे, विभीषण की तरफ प्रभु ने देखा और कहा कि बोलो अब मैं क्या करूं? तब विभीषण ने कहा भगवान इसकी नाभि कुंड पीयूष वश जाके और उसी के बल पर यह जीवित है, जब तक उसका शोषण न किया जाए तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। विभीषण है जीव और रावण है मोह। जब तक ये जीव नहीं चाहता तब तक भगवान उसके मोह को खत्म करने के लिए महाराज तैयार नहीं होते। जब इसने कह दिया कि नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बल ताके, इसकी नाभि से जब तक उस पीयूष का अमृत का शोषण न किया जाए
तब तक इसकी मृत्यु न होवे। प्रभु ने संकेत को समझा सुना। भगवान ने 31 बाण एक साथ उठाए। 10 बाण तो 10 मस्तिष्कों के लिए थे, 20 बाण महाराज 20 भुजाओं के लिए थे, और भगवान ने 31वां बाण यतियों के सम्मान के लिए, महाराज 31वां बाण सतियों की सतपतिव्रत धर्म की सुरक्षा के लिए चढ़ाया। महाराज 31वां बाण गौ ब्राह्मण की संरक्षण संवर्धन के लिए था। 31वां बाण भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए था। 31वां बाण धर्म की स्थापना के लिए था। 31वां बाण महाराज निशाचर की स्थिति को समाप्त करने के लिए था। 31वां बाण इस धरती पर राम राज्य की स्थापना के लिए था। जो ही प्रभु ने 31 बाण सरसंधान अपने कान तक खींचा, लग रहा था कि बादल की गर्जना प्रलय न कर दे, तारे टूट टूट कर नीचे ना गिर जाए, प्रतिमाएं टूट टूट के नीचे ना गिर जाए। गाय रमाती हुई आई, देव आकाश में उतर आए, कहा प्रभु इस पापी को जीवित मत छोड़ देना, आज इसको मारा खत्म कर देना। देवता स्तुति करते हैं प्रभु इस दुष्ट पापी को छोड़ना मत। तब भगवान ने प्रभु शंकर का ध्यान किया और फिर भगवान ने 31 बाण एक साथ अपने कान तक खींचे। 10 बाण 10 मस्तिष्क में, 20 बाण 20 भुजा में, और 31वां बाण खींचकर इसकी नाभि में मारा। जोर से रावण धड़ाम से धरती पर गिरा। एक ज्योत चढ़ा में बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से मरा है, सांस फूल गई। थोड़ा रुक जाओ, सांस नहीं आई अभी। बिना ताकत के मरता भी कहां है। पसीना आ गया। लेकिन मुझे खुशी है, मर तो गया। राम जी ने कहा लखन रावण के पास जाइए और पूछ के आइए इसके अंतिम इच्छा क्या थी। लखनलाल पहुंचे, सिर के ऊपर खड़े हो गए और कहा बोलिए क्या हाल है, विजय किसकी हुई। रावण कहता है लखन अभी भी नहीं पता, विजय मेरी है। तेरी विजय? पूरे खानदान का तो सर्वनाश हो गया, तो भी विजय तेरी है। रावण ने कहा तुम्हें नहीं पता, मैं बताऊं मेरी विजय। कैसे तेरी विजय? सो रावण बोलता है मेरी विजय नहीं है, रावण ने जिंदे जी राम को लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, और राम के होते हुए मैं राम के धाम जा रहा हूं। बोल देना राम को ताकत हो तो मुझे रोक करके बता दे। राम जी के होते हुए मैं सीधे उनके धाम जा रहा हूं, विजय मेरी नहीं है। लखनलाल सीधे चले आए। राम जी ने कहा क्या समाचार है। लखनलाल बोले कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई, अभी भी अकड़ में है, अभी भी ऐंठ में है। क्या हुआ? ऐसे ऐसे मैंने इसको बात करी। सिर के ऊपर खड़े होकर के तो तू नहीं बोला। कहा और क्या, हम क्षत्रिय राजकुमार और कहां खड़े होते। अरे आखिर में तो ब्राह्मण था, जब चरणों में खड़े होकर के तू बात करता तब वो तुझसे ढंग से बात करता। लखनलाल द्वारा से पहुंचे, पांवों में जाके खड़े हुए, कांत में छा। तब आंखें रावण की भर आई हैं और कहा कि प्रभु से दयालु, भगवान से कृपालु इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। मुझ जैसे अपराधी का भी भला भगवान ने कर दिया। परमात्मा के चरणों में बस वो मेरी अर्जी आप लगा दीजिए, प्रभु को कह दीजिए करुणावार मैं उनको वंदन प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। प्रभु मुझे माफ करें, प्रभु मुझे क्षमा करें। तत्पश्चात इसकी देह में अंतिम संस्कार विभीषण के द्वारा प्रभु ने कराया है और गद्दी पर विभीषण को राज तिलक किया गया है। तत्पश्चात भगवान ने विभीषण को कहा खजाने में जितना है वो सब लुटा दो। खजाना खोला गया, रावण का जितना था वो सब लुटाया आकाश मार्ग से। बंदर भालू लपक लपक करके महाराज सब लूटने लगे। अब रावण का पजम्मा एक एक में 10-10 बंदर घुस गए, रावण की बनियान एक में 25-25 घुस गए, और सब कपड़े पहन पहन के, रावण के कपड़े पहन पहन के
राम जी के पास आए, कहा प्रभु बताइए हम कैसे लग रहे हैं। राम जी ने कहा तुम इतने हो, किस किस को हम बताएंगे तुम कैसे लग रहे हो, आपस में पूछ लो ना कैसे लग रहे। कहा ये तो हम आपस में झूठी प्रशंसा कर देंगे, आप ही बता दो कैसे। कहा आज तो तुम्हारे सामने ब्रह्मा भी फीका हो जाए, बाहर मेरे महावटो तुम इतने प्यारे इतने सुंदर लग रहे हो। प्रभु को किसी ने पूछ लिया कि ये खजाना क्यों लुटवा दिया। भगवान ने कहा ये अधर्म की दौलत थी, इस गद्दी पर बैठकर रावण की बुद्धि बौखला गई है, और कहीं इस गद्दी पर ये विभीषण बैठेगा इस संपत्ति पर, कहीं ये रावण बन गया तो अब मेरे पास में कोई दूसरी केकई मां भी नहीं है वरदान मांगने के लिए, इसकी बुद्धि ना बिगड़े उसके लिए मैंने पाप की कमाई की पूरी बारिश करवा दी है। हनुमान विभीषण गए, माता जानकी को लेकर के आए हैं। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट कर हूं तुम बेगी। अग्नि को प्रकट किया, असली जानकी राम के पास। छाया वाली जानकी राजस्थान पुष्कर नाम की जगह पर जाकर उसने तप किया। 3000 साल तक तप भगवान शंकर प्रकट हुए, का वरदान मांगिए। ब्रह्मवर्तैक पुराण के अंतर्गत माता जानकी ने कहा पति चाहिए, पति पति पति। राम जी को छोड़ के आई, 5 बार कहा पति पति चाहिए, तो वो छाया से जानकी बनी थी। वो ही जानकी द्वापर में द्रुपद राजा के घर में राजा द्रुपद के यज्ञ में से बेटी द्रौपदी के रूप में प्रकट हो गई। शंकर जी को 5 बार कहा पति पति चाहिए, इसलिए 5 पतियों की प्राप्ति माता द्रौपदी को हुई, ऐसा ग्रंथों के अंतर्गत लिखा हुआ है। कुबेर ने पुष्पक विमान ला करके दे दिया। इंद्र ने कहा मेरे लायक सेवा, कहा अमृत की वर्षा कर दीजिए, और जो ही अमृत की वर्षा की गई है जितने भी बंदर भालू थे वो सब जिंदे हो गए। ध्यान से सुने, कथा का सार आ रहा है। गोस्वामी जी को किसी ने पूछ लिया होगा क्या वो अमृत राक्षसों के ऊपर नहीं गिरा, वो जीवित क्यों नहीं हुए? कहा इसलिए जीवित नहीं हुए क्योंकि बंदर भालू हैं सदगुण का प्रतीक, और निशाचर है दुर्गुण का प्रतीक। राम कथा की अमृत वर्षा से सदगुण ही खड़े होते हैं, यदि दुर्गुण भी खड़े हो गए तो राम कथा के अमृत का मतलब क्या है? हम ये कथा सुनते ही इसलिए हैं कि हमारे सदगुण फलीभूत हो गए। महाराज तत्पश्चात कुछ गिने चुने बंदर भालू तो